अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? उमर पाशा। पाशा भाई आप क्या करते? माइक करीब करके। मैं एचआर मैनेजर हूँ। अब फिर आपसे क्या ही पूछें आप क्या करते? आप तो कह देते होंगे ग्रेट और क्या कहते हैं एचआर वाले क्या कहते हैं? वील गेट बैक टू यू। Get back रिगार्ड्स to you। एचआर। तो ये बताइए सर कि आपने कोई अजीब सा ख्वाब देखा है कभी? बिल्कुल देखा है, मैं मलेशिया में था तो। ख्वाब में? हाँ जी। ख्वाब में मलेशिया में थे? नहीं अच्छा नहीं नहीं सवाल नहीं, है। मैं वैसे मलेशिया में था, पढ़ रहा था, स्टूडेंट था वहाँ वहाँ ख्वाब पे। देख रहे थे? हाँ, वहाँ ख्वाब देखा, यूनिवर्सिटी से थका हारा या हॉस्टल में आके सोया। ख्वाब में? नहीं नहीं, ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा अच्छा। अब रियलिटी अभी तक आप रियलिटी में हो? हाँ जी। तो अब हमारे वहाँ पे हॉस्टल में बंक बेड से मैं ऊपर वाले में लेटा हुआ था। रियलिटी तो में। अब ये था कि अब थका हुआ था, मुझे ऐसा लगा मैं पहाड़ से गिरा हूँ, बेड से नीचे गिर गया था। और किसी पे गिरे या बस ऐसी नहीं, जमीन पे गिरा। खुले गिर गए? खुले गिर अच्छा गया। मैंने सुना है कि आप जब गिरते हैं तो यू नेवर हिट द ग्राउंड क्योंकि उसका मतलब आप आपका गिरे- दिल रुक जाएगा। हाँ, ख्वाब बट आप खत्म तो हो गिर ही गए। मैं वाकई गिरा था। गिरे हुए एक शख्स हैं ये। तो आप ऐसे नहीं वो ख्वाब में नहीं गिरे होंगे लेकिन ये करके पलट गए तो जमीन पे गिर गए, ख्वाब में नहीं गिरे। सही बात। तो ख्वाब में अक्सर सुना है कि अगर कोई बंदा मर जाए तो मर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप मरे नहीं? नहीं, मैं अल्लाह ना नहीं। करे ऐसा। वो उन्होंने ख्वाब देख लिया ऑलरेडी आपके लिए। हाँ तो ये बताइए पाशा भाई सवाल लाए कोई? जी बिल्कुल लाया हूँ। सवाल ये है, आप दोनों से सवाल है कि आप लोगों को काफ़ी अरसा हो गया कैमरे के ऊपर, तो आप ऊपर नहीं भाई सामने। सॉरी कैमरे के सामने, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप कैमरे के सामने बात नहीं कर सके अभी तक? वजह होगी ना कि आज तक हम उस बात को बयान नहीं कर सके कैमरा के सामने। हाँ अपने घर की बातें नहीं कर सके बाहर। लेकिन वैसे तो सभी कर लेते हैं तकरीबन यार, जो जो की जा सकती हैं, जो नहीं की जा सकती वो आपको ही पता है। तो वो नहीं की जा सकती। और मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ मैं कोई रिलीजियस टॉपिक्स पे बात ना करूँ क्योंकि वो उसमें फंसने का चांस भी ज़्यादा है और इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं अब ना तो कि टू बी जो- ऑनेस्ट भी नहीं हो सकते ना अब। हाँ वो भी नहीं वो करते तो अब अब- ऑनलाइन शो तो यहाँ टीवी पे काम करते हैं इस वजह से फंसे रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ऐसा कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप शेयर करना चाहते हो और वो ना कर पाए किसी वजूहात की वजह से। तो भाई ये कल से गैस हो रही है टीवी पे नहीं बता सकते। ये क्या बताऊँ मैं आपको सर। हम आप ऐसे कौन से टॉपिक्स रह गए आप हमें कोई टॉपिक दे दें। अच्छा ये बताइए कि आप एचआर वाले जो होते हैं अगर एचआर वालों पे ज़्यादातर तनकीद की जाती है यार ये खुद कुछ काम नहीं करते, तो एचआर वाले बेसिकली कंपनी में करते क्या है? हमारा ज़्यादातर जो होता है पॉलिसीज़ क्रिएट करना होता है, जिसपे हम पॉलिसीज़ पे काम कर रहे होते हैं। हायरिंग होती है जिसपे हम देख रहे होते हैं कि कौन सा अच्छा कैंडिडेट है जो कि हमें कंपनी को ग्रोथ लेके चल सके साथ। उसके अलावा साथ साथ जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी देखते हैं, और जो कैंडिडेट्स नहीं परफॉर्म कर रहे होते अच्छा तो उनको जो है ना फिर हम Evaluate कहते हैं कर कि रहे भाई अल्लाह खैर हाँ। रखे आपका, आप जा सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। बेशक। वो कुछ वक्त के बाद जो है ना फिर इस तरह चीज़ें हो। अच्छा पाशा भाई आपने शादी भी की होगी? बिल्कुल किया। अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज। लव मैरिज थी। तो आप क्योंकि एचआर वाले आपने बेगम से कुछ सवालात पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और वेयर डू यू सी सेल्फ इन 5 years ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या पूछा? विल गेट बैक टू यू? 9 साल बाद जो है ना फिर जाके विल गेट बैक। चलें जी बैठे, बहुत अच्छा लगा Thank you आपसे so बात much। करके। सर हम ऐसा है कि आपके घर पे एक बार चोरी भी हुई जी। और थाने जाना पड़ा, अम्मी ने चोरों को थप्पड़ भी लगाए। ये कैसे हुआ? आप लोग चोरों से कुछ तमीज से डील क्यों नहीं करते हैं? कभी उसको बेचारा पैदल जा रहा है उसको पकड़ लिया, कभी घर आया थप्पड़ मार दिए। चोरों को इस उनके तरह 4 लड़के थे और मैं और मेरी बहन सिर्फ घर पे थे। ओह और वो कोरियर कंपनी का नाटक करके उन्होंने घंटी बजाई और मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और गन तान के 3 और पीछे से आ गए। ओए और बस तिजोरी किधर है, तिजोरी किधर है। मुझे चोरी मेरी कौन रखता है? तो मुझे तिजोरी नहीं पता था कि तिजोरी सेफ है। पहले की बात है, 10-12 साल 15 साल। मैंने कहा तिजोरी, तो मैंने कहा भाई जो भी है, जो भी आप ढूंढ रहे हो, गन आपके हाथ में, चाबी नहीं है, करके खोल लो। मुझे हाँ। मुझे नहीं मुझसे नहीं हमें नहीं बात पता करो। चोरी क्या होती है। तो खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो फिर सब कुछ खाली करके चले गए। चले गए तो फिर पुलिस के पास रिपोर्ट किया। पुलिस ने कहा अच्छा हम ढूंढते हैं। फिर रोज़ हमने थाना जाना होता था, थाने पे आइडेंटिफाई करने। फिर आप सीखते हैं लेकिन कि ये जो छोटे मोटे चोर हैं, चोरी करने वाले, वो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं फॉर बिगर क्राइम्स। तो
इनको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना होता है, ब्ला 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 ऑल दैट। तो थानों के चक्कर से मैं ज़रा उलझ गई थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम जाओ, मुझसे नहीं हो रहा। जिस दिन मैंने कहा कि मेरी बस हो गई, उस दिन उसने कहा आपा आ जाएं, आई थिंक ये वही हैं, ओए। 4 लड़के थे। तो फिर हम गए तो हाथ ऊपर बंधे हुए, जंपिंग जैक्स वाली पोजीशन में, ओए। मुंह कवर्ड था, क्लिफ्टन थाना था। पहचाना कैसे मुंह का बढ़ता? तो फिर एक एक करके आपने छुप के बताया कि हाँ यही लड़का? मैंने कहा हाँ मैं तो, अम्मी ने जाके, अम्मी मेरी 5'10" थी, ये छोटे पिद्दे थे सारे। अरे तेरी, अम्मी ने जाके उनको, वही थाने में? हाँ मैंने कहा अब तो हम गए, अब अगर ये निकले हम गए। हाँ, लेकिन वो पकड़े गए। अब वो पकड़े गए, फिर वो छुट भी गए। मतलब यू नो सामान हाउ मिल द गया? सिस्टम इज। सामान मिल गया? तो गोल्ड नहीं मिलता, गोल्ड तो फौरन कट के बिक के पिघल के गॉन। बाकी जो सिर्फ लड़के मिले, लड़के और कुछ स्टोन्स के चीज़ें। छोटी मोटी चीजें। इसी बात पे खमनाक वाक़े पे चलेंगे वापस ऑडियंस की तरफ। इनके पास वाक़यात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान, क्या करते हैं उस्मान? एडमिशन ऑफिसर हूँ मैं। एडमिशन ऑफिस किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी? जी, जी, क्या कॉलेज में। अस्पताल में? नहीं कॉलेज में। ये बताइए, ख्वाब आपने देखे होंगे, जी कोई बिल्कुल। ऐसा ख्वाब जिसमें मैं ना आया हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। वो बताइए। मैंने ख्वाब देखा था बहुत टेंशन वाला टेंशन? कि मेरा निकाह हो रहा है। कारी साहब मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको ये निकाह कबूल है। मैं जवाब देने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उस टाइम। ये स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा आपको। पता नहीं। तो ये दुल्हन देखी उसमें आपने? जी जी दुल्हन देख ली थी? जी नहीं देखी नहीं थी, सिर्फ वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा हुआ यार, बिलाज में ख्वाब में निकाह हो जाता किसी से। तो ये आपने, अच्छा यार इंटरेस्टिंग ख्वाब है कि यार वो पूछ भी रहे थे आप। अच्छा, आप कहना चाह रहे थे कबूल है? जी मैं कहना चाह रहा था, मैं तो फुल जोर लगा रहा था अपनी तरफ से। शुक्र है आप, शुक्र है ख्वाब ये नहीं था कि मैं इनका निकाह पढ़ा रहा था। हर किसी के ख्वाब में आ रहा हूँ मैं। भाई साहब कोई सवाल है? जी मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि जैसे कि दुनिया भर में जो भी ड्रामा सक्सेसफुल होता है तो उसका पार्ट 2 ज़रूर आता है, तो हमारे यहाँ ऐसा इतना कम क्यों है? ज़िंदगी गुलजार का पार्ट 2 क्यों नहीं आया? आप खुद बताएं, ज़ारून और कश्यप की कहानी ट्विंस के साथ आप लोग कितने जोश से देखना चाहेंगे? आपको तो उनका वो स्ट्रगल और उनकी तू मैं और फिर उनका हैप्पी एंडिंग देख के खुशी हुई ना। अब हो गई शादी, हो गए बच्चे, अब क्या देख रहे हैं उनको? हाँ, ये आप क्या देखेंगे क्या उसमें? बस चल रहा है रोज का गाना। लेकिन ऐसा होता है कि वो फ्रेंचाइज मॉडल ही बन सकता है ना, कि एक डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट वो फिर अलग से लिखा हुआ होता है। हाँ हाँ। अक्सर पार्ट 2 जो अचानक से बन जाते हैं वो नहीं, वो थोड़े थके हुए होते हैं, बिकॉज आप एक अच्छी चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं। सही बात। लेकिन जब शुरू से आपने प्रीक्वल, सीक्वल और वो क्या कहते हैं, प्रीक्वल, कहते हैं सीक्वल एंड मेन सोच के लिखते हैं, तो फिर उसकी राइटिंग स्टाइल में फ़र्क होता है। फिर आप हुक्स छोड़ते हैं और फिर आप चाहते हैं कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी या फ्रंट स्टोरी देखने की। अच्छा, मैंने कोई बड़े ड्रामों के सीक्वल ऐसे देखे भी नहीं। कौन से ड्रामे हैं जिनके सीरीज, वेब सीरीज? जैसे रमजान के कोई प्लेस थे, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 आए। वो ताके की, फला की बारातें हाँ, आती हाँ, रही हाँ, काफी, हाँ। लेकिन वो डिफरेंट स्टोरीज थी बिल्कुल। हाँ वो डिफरेंट स्टोरीज थी, हाँ, हाँ। उस तरह चल सकती, एंथोलॉजीज चल सकती हैं। अच्छा सलम, आपने अभी जो ड्रामा किया मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, हाँ। तो वो 5 साल के गैप के बाद किया? 7 साल 7 साल के। तो 7 साल मतलब आपका अपना बाय चॉइस था या काम? मैं काम कर रही थी, टीवी पे नहीं कर रही थी। तो मॉडलिंग कर रही थी, क्या कर? मैं सीरीज कर रही थी, फिल्म्स कर रही थी। हाँ। तो ये ड्रामा आपने, आपके लिए हमेशा से एक सेकंड चॉइस है या प्रायोरिटी नहीं है, या उस वक्त आपको लग रहा था जो प्रोजेक्ट्स इन हैंड है वो ज़्यादा बड़े थे? मुझे सीरीज़ पे काम करना था, वो जो 3-4 सीरीज़ थे, और फिल्म में काम करना था। कोविड भी आ गया था बीच में। बस इस तरह इत्तफाकन ब्रेक। इत्तफाकन था ये, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं बस नहीं नहीं, लिया हुआ कुछ था गाड़ी से? कैलकुलेटेड नहीं था।